Hello, class 10th. So, moving on to the last exercise of the chapter 3, pair of linear equations in two variables, exercise 3.7. Okay, so questions of this exercise are a bit difficult than the other exercises. So, we are going to discuss all the questions of this exercise. Okay, let's start with the question number 1. In question number 1, the age of two friends, Ani and Biju, differ by 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. So there are two friends Ani and Biju and उनकी एज में डिफरेंस गिवन है 3 years. अगर हम अनी की एज को लेट कर लेते हैं x ईयर्स एंड बीजू की एज को ले लेते हैं y ईयर्स, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू या तो 3 होगा या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 होगा, बिकॉज वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट हु वन इज ओल्डर, अनी इज ओल्डर और बीजू इज ओल्डर. सो जब हमें ये क्लियर नहीं होता कि कौन ग्रेटर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वी हैव टू सॉल्व बोथ द केसेस. एक बार लेके चलेंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और एक बार हम लेके चलेंगे वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. ओके, ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन दोनों केसेस में. बट सेकंड केस में क्या, सेकंड केस में अनी के फादर धर्म वो जो है अनी से ट्वाइस हैं, 2 गुना. तो धर्म की एज कितनी हो जाएगी 2x एंड जो बीजू है वो अपनी सिस्टर से ट्वाइस है. बीजू अगर अपनी सिस्टर से ट्वाइस है, 2 गुना है, तो सिस्टर जो कैथी है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी अपने ब्रदर की. बीजू की एज को हमने y लिया था तो कैथी की एज हो गई y/2. एंड सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस आपको गिवन है 30 ईयर्स, राइट. यहाँ पे भी डिफरेंस है बट यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि किसकी एज ज़्यादा है. ऑब्वियसली धर्म अनी के फादर हैं एंड कैथी जो है वो अनी के फ्रेंड की सिस्टर है. दैट मीन्स क्लियर है कि फादर की एज ज़्यादा होगी. तो जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड इक्वेशन जो हमारी बनेगी 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30. 2x ज़्यादा होगा, ये क्लियर है. बाई टेकिंग LCM वी गेट द इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास पहले से थी. बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स यू कैन सॉल्व. फर्दर x इज इक्वल टू 19 ईयर्स एंड y इज इक्वल टू 16. दैट मीन्स एज ऑफ अनी इज इक्वल टू 19 ईयर्स एंड एज ऑफ बीजू आ गई आपके पास 16 ईयर्स. बट दिस इज द ओनली फर्स्ट केस एंड नाउ द सेकेंड केस. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नाउ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. अब बीजू की एज को ज़्यादा ले लिया कि y बड़ा हो गया, पहले x माइनस वाई लिया था, y को बड़ा ले लिया तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. बट सेकेंड कंडीशन में कोई डाउट नहीं है, तो वो सेम ही आएगी. इक्वेशंस तो 2 लेनी ही होगी आपको. 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30. बाय टेकिंग LCM सेम इक्वेशन हमें फिर से मिल गई. 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. थर्ड इक्वेशन इसको लिया, फोर्थ ये. बाय सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ यू विल गेट x इज इक्वल टू 21 and y is equal to 24. So in this way, in first case age of Ani 19 years and Biju ki age 16 years. Second case age of Ani 21 years and Biju ki age 24 years. Move to the question number 2. In the question 2, one says, give me 100, friend. I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. Again there are two persons or you can say two friends. उनमें से एक कहता है कि मुझे 100 रुपीज़ दो फ्रेंड. आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. मैं तुमसे ट्वाइस रिच हो जाऊँगा, जितना तुम्हारे पास पैसा होगा उतना उससे मेरे पास ट्वाइस हो जाएगा अगर तुम मुझे 100 दे दोगे तो. लेकिन जो अदर फ्रेंड है वो क्या रिप्लाई करता है कि अगर तुम मुझे ओनली 10 दे दोगे, 10 रुपीज़, तो मैं तुम्हारे से 6 टाइम्स हो जाऊँगा, राइट. तो लेट कर लेते हैं दोनों की अमाउंट्स को, ₹x एंड ₹y, दोनों पर्सनस की अमाउंट्स को. फर्स्ट पर्सन की ₹x, सेकेंड पर्सन की ₹y. फर्स्ट केस में x अमाउंट वाले पर्सन ने कहा कि अगर तुम मुझे 100 दे देती हो, सपोज उसने y से 100 रुपीज़ ले लिए, तो अब x का अमाउंट जो फर्स्ट पर्सन का अमाउंट है वो x प्लस 100 हो गया. लेकिन सेकेंड पर्सन ने दिए, उसके पास y थे पहले, तो उसका माइनस हो गया. जब ये एक्स रुपीज़ वाले पर्सन ने 100 रुपीज़ वाई वाले से ले लिए, तो अब ये ट्वाइस हो गया इसका. इसने बोला जब तुम मुझे 100 दोगे तो मैं तुम जितने रिच हो उससे मैं ट्वाइस हो जाऊंगा. इट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. बाय सॉल्विंग इट वी गेट x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड केस में
जो सेकंड पर्सन है उसने क्या कहा था कि अगर तुम मुझे 10 दोगे, सेकंड पर्सन के पास में अमाउंट कितना है y, तो y ने अब x से ले लिया, तो y के पास अमाउंट हो गया y प्लस 10, x ने दिया है 10 तो x का माइनस हो गया, राइट। तो सेकंड पर्सन ने कहा था कि मैं तुम्हारा 6 टाइम्स हो जाऊंगा, यानी y प्लस 10 जो नया अमाउंट है वो x माइनस 10 के 6 टाइम्स हो गया। दैट मीन्स y प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड पे लिखा है यहाँ पे, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 10। By solving it, you will get the second equation, 6x minus y is equal to 70. And by using any of the methods, you can solve it. I have used here elimination method. So x is equal to, I get 40 and y is equal to 170. That means amount of first person is rupees 40 and amount of or capital of second person is rupees 170. Okay, next is question number 4. 3 will do later. Okay, question number 4 is the students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. We have to find the number of students. यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करना है, जबकि हम कंडीशंस जो हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए नहीं गिवन है। सो हम लेट कर लेंगे कि जो रोज़ हैं वहाँ पे वो बन रही हैं x, और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं y, राइट। इसका मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना हो तो वो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। बिकॉज अगर लाइन्स आप बनाते हो 10 और उसके अंदर एक लाइन के अंदर सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई करना होगा, 5 इंटू 10 50। सिमिलरली इन दिस question we have assumed number of rows as x and number of students in a row, एक रो में जो स्टूडेंट्स हैं वो y ले लिए, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास x इंटू वाई। अब फर्स्ट केस में आपको बोला जा रहा है कि अगर ईच रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और पहले हमने कितने एज्यूम किए ईच रो में y, तो दैट मीन्स अब ईच रो में y प्लस 3 स्टूडेंट्स हो गए। देन इन दैट केस देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाती है। पहले कितनी रोज एज्यूम की, x, एक कम हो गई तो x माइनस 1। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एज यू कैन सी हियर x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, तो ये न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये पुराने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो चेंज नहीं हुए, कंडीशंस चेंज हुई हैं सिर्फ। तो क्या हम इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं, येस। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड केस में आपको बोला गया था कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, एक रो में अगर 3 स्टूडेंट्स लेस हो जाते हैं, रोज़ कितनी एज्यूम की थी y, 3 स्टूडेंट्स लेस हो गए, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में स्टूडेंट्स एज्यूम किए थे y, अब 3 स्टूडेंट्स लेस हो गए तो y माइनस 3 हो गए। उस केस में बोला गया है कि 2 रोज़ ज़्यादा हो जाती हैं, पहले रोज़ कितनी एज्यूम की थी x, तो 2 रोज़ ज़्यादा हो गई तो x प्लस 2, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3। अगेन ये ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी x y के इक्वल हो जाएगा, तो हमने अगेन सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 यू विल गेट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। x आपके पास 4 मीन्स x क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ रोज, लाइंस कितनी थी, एंड y क्या एज्यूम किया था, एक रो में स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आपको लेकिन फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास विल बी x इंटू वाई, दैट मीन्स 4 इंटू 9 36। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है, तो ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है माइंड में कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, और कोई पर्टिकुलर टाइप का ट्राइंगल नहीं है, सिंपल है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी। एंड एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड द 3 एंगल्स। आपको सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन दी है, तो इसीलिए दूसरी कंडीशन जो हमारी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो हम यूज़ करेंगे। ओके, बट उससे पहले
you can see here angle C is equal to 3 times angle B is equal to 2 times. तो 3 इक्वालिटीज़ दी गई हैं. 3 में से क्या करते हैं, 2 को ले लेते हैं, लास्ट 2 को. 3B is equal to 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B. सॉल्व किया इसको क्योंकि एंगल B इधर भी है, 2 इंटू एंगल B हो जाएगा ये 3 एंगल B माइनस 2 इंटू एंगल B, रिमेनिंग विल बी एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A. तो यहाँ से एंगल B को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट एंगल C हमारे पास जो गिवन था फर्स्ट 2 को अगर हम देखें तो एंगल C की जगह क्या हम एंगल 3 एंगल B लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बन रही थी उसके अंदर A और B एंगल्स हैं, ओनली C नहीं है. तो अगर सेकेंड इक्वेशन भी हमारी एंगल A और एंगल B में आ जाती है देन वी कैन सॉल्व देम ईजीली. तो इसीलिए सेकेंड इक्वेशन में से एंगल C को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, उसकी वैल्यू जो 3B है वो पुट कर दिया. नाउ एंगल A और एंगल B में ये इक्वेशन सेकेंड आ गई. ओके, देन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस you will get angle A is equal to 20 डिग्री एंड एंगल B is equal to 40 डिग्री. A और B डायरेक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करके आ गए और एंगल C क्या था 3 टाइम्स एंगल B, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो you will get 120 डिग्री. In this way you can find the values of angle A, angle B and angle C. Okay, next is question number 7, first part. In this question you are given equations, you have to solve them, means find the values of x and y. word problems नहीं है, ये डायरेक्ट आपको equations given है, इनको solve करना है. तो you can use any of the methods. इस question में जैसे elimination method यूज़ किया है, you can see first equation में px plus qy is equal to p minus q है, second में qx minus py is equal to p plus q है. तो first equation को अगर आप p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा पी क्यू. ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को अगर हम q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा पी क्यू, राइट. तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया p से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया q से, इक्वेशन 1 ये ट्रांसफॉर्म हो गई, इक्वेशन 2 इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, दोनों को ऐड कर दिया बिकॉज y का कोफिशिएंट सेम हो गया. एलिमिनेशन मेथड में यही होता है, सेम कर दिया हमने, बट दोनों का जो साइन है वो एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड कर देंगे. अगर सेम साइन होता है तो हम माइनस करते हैं. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यू विल गेट पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो गई, इज इक्वल टू पी क्यू से पी क्यू भी कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी पी एक्स इज टेकन कॉमन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विल बी रिमेन इन ब्रैकेट, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विल बी कैंसल, तो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 1. नाउ यू कैन पुट एक्स इज इक्वल टू 1 in any of the above equations, right, and you will get y is equal to 1. So solution of the question is x is equal to 1 and y is equal to minus 1. Question 7, second part. Equations are given like ax plus by plus c is equal to c, and second equation is bx plus ay is equal to 1 plus c. अगेन सिंपल इक्वेशंस हैं. इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी प्रेफर करते हैं, बट अगर इक्वेशन सिंपल गिवन है तो यू कैन गो विद एलिमिनेशन मेथड. सो इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट है वो a है, इक्वेशन 2 में b है और y का भी ऐसे ही ऑपोजिट है. तो आप दोनों में से किसी का भी एक का x का या y का कोफिशिएंट सेम कर सकते हो, राइट. सो यहाँ पे अगेन y का कोफिशिएंट सेम किया मैंने, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय a एंड इक्वेशन 2 बाय b, तो इक्वेशन 1 इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, इक्वेशन 2 ये ट्रांसफॉर्म हो गई. अब y के दोनों कोफिशिएंट जो हैं उनका दोनों का पॉजिटिव साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू कैन सी हियर x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की ये वैल्यू आप पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, ओके, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा सा सॉल्व करेंगे यू विल गेट. ओके, नेक्स्ट इज part 3 of question 7. Again two equations are given, x upon a minus y upon b is equal to 0. LCM ले सकते हैं, इसका LCM लेके इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया है. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपकी यही गिवन है. अगेन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय बी, क्योंकि ए है ऑलरेडी, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन वाई का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, और वाई का कोफिशिएंट सेम होने के बाद दोनों का ऑपोजिट साइन है, तो हम इनको क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे। यू विल गेट दिस, एंड देन एक्स टेकिंग कॉमन, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू ए। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन एनी ऑफ द इक्वेशंस like equation 1, you will get y is equal to b. So solution of this question is equal to x is equal to a and y is equal to b. Next, move to the part 4 of the same question 7. Okay, and in this question again equations are given. Now x का कोफिशिएंट आपको गिवन है a माइनस बी फर्स्ट इक्वेशन में, और y का कोफिशिएंट है a प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके a प्लस बी को x से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर a प्लस बी को y से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन बन गई। दैट मीन्स अपने आप ही y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गया, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, बस हमने ये मल्टीप्लाई किया। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पर y तो कैंसिल हो गया, एक x का जो कोफिशिएंट बचा वो आपके पास ये है -2bx, एंड राइट हैंड साइड इज दिस। सो बाय कैंसिलिंग एंड सॉल्विंग यू विल गेट x इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दिस वन इन इक्वेशन फर्स्ट, you will get y is equal to -2ab upon a plus b. So solution is x is equal to a plus b and y is equal to -2ab upon a plus b. Next, move to the question 7, fifth part. Okay, this one is one of the important question. 152x minus 378y is equal to -74, and second equation में है -378x plus 152y is equal to -604. You can see दोनों equations में जो x और y के coefficients हैं वो interchange हो रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 152 है, और सेकंड में वो हो गया आपका 152 y का। फर्स्ट इक्वेशन में y का 378 है और सेकंड में x का हो गया। ऐसे केस में आप मल्टीप्लाई या एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाता है। सिंपली आपको पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है एक बार, और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यू विल गेट दिस, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं तो दोनों के कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे आफ्टर एडिंग। तो टेकिंग कॉमन -226 जो है वो कॉमन आ जाएगा, बाय कैंसलिंग यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। देन ऐड किया, इक्वेशन आ गई, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे जो फर्स्ट 2 इक्वेशंस गिवन थी, अब उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से x और y के कोफिशिएंट सेम मिलेंगे आपको, एंड देन कैंसिल भी हो रहा है, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, यू विल गेट इक्वेशन 4। मीन्स ऐसे टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास 2 न्यू इक्वेशंस आ जाएंगे। एक बार आपने ऐड किया, एक इक्वेशन आई, सब्ट्रैक्ट किया, सेकेंड इक्वेशन आई। जो 2 न्यू इक्वेशंस ये 3, 4 आई हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज 2, एंड डायरेक्टली किया यहाँ पे एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, एंड x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 1।